Good afternoon, friends. I am Ashwin L. Chavan. ಇವತ್ತು I am going to discuss about the next month you are having UPSC prelims. ಬಹಳಷ್ಟು ಮಂದಿ प्रिपेयर ಮಾಡತ್ರಿ. बहुत सारे लोग आप लोग प्रिपेयर कर रहे हैं, तो आपको इंटरप्ट करने के लिए थोड़ा क्षमा चाहता हूँ. अभी मेरी एक ही तमन्ना है कि आप सभी लोग अच्छा पढ़े, अपने आप को मोटिवेट रखें और इधर उधर अपना ध्यान बिना भटकते हुए पढ़ाई करें. सो हार्डली आप लोगों के पास अराउंड 30 डेज और उससे भी कम है, बहुत समय. तो इस समय आप लोग प्रीलिम्स वाले जो तैयारी कर रहे हैं, करंट अफेयर्स जो आपने एक साल में पढ़ा है और MCQs मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस उसको सॉल्व करो. और CSAT के अंदर जस्ट क्वालिफाइंग पेपर है, यस, एंड मोर फोकस ऑन द प्रीलिम्स के अंदर यूज़ द एलिमिनेशन टेक्निक. जो आपको एग्जांपल 100 क्वेश्चंस होते हैं फर्स्ट पेपर के अंदर, प्रीलिम्स के अंदर, तो उसी के अंदर आपको कितने क्वेश्चन टिक करना है, हाउ मेनी, तो यू शुड नो दैट 35 क्वेश्चंस टू हार्डली 50 क्वेश्चंस. अगर आप 200 मार्क्स के पेपर के अंदर 100 मार्क्स भी लेते हैं तो यू माइट बी चांसेस ऑफ क्वालिफाइंग द पेपर 1 एंड पेपर 2 इज जस्ट क्वालिफाइंग 33%. उसके अंदर आपको हार्डली 2.5 मार्क्स का एक क्वेश्चन होता है, तो उसके अंदर वैसे प्रिपेयर करना है. तो एंड वन मोर टेक्निक टू क्लियर द प्रीलिम्स इज यूज द एलिमिनेशन थ्योरी. सेकेंड, जो आपको आंसर नहीं आता है तो वैसे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट नहीं करना है, जो आता है उसको ही अटेम्प्ट करना है. यस, आई नो बहुत सारे लोगों को प्रेशर्स है, बहुत के फैमिली के अंदर से प्रेशर्स है, कुछ लोगों को गर्लफ्रेंड का प्रेशर्स है. दैट इज़ कॉमन एवरीवेयर, राइट. तो अगर पास नहीं हो गए तो हमारी शादी नहीं होगी वगैरह वगैरह. बट व्हाट आई सजेस्ट इज़ पहले पढ़ो, अपनी खुद के दम के ऊपर खड़े रहो, जॉब करो, उसके बाद अपनी फ्यूचर की तैयारी करो, जैसे शादी वगैरह ऑल दोस थिंग्स. मगर पढ़ाई से ध्यान भटकना नहीं है. लाइफ के अंदर बहुत सारे आपके प्रॉब्लम्स आते रहेंगे, सो कंसिडर दोज प्रॉब्लम एज द टेस्ट. यस, टेस्ट करना है उसको, एंड आफ्टर दैट यू हैव टू प्रिपेयर फॉर ऑल द सॉल्यूशंस. अभी I request all the UPSC KPSC aspirant to follow my channel YouTube, because now onwards I will be posting all the posts. अभी मैंने एक पेपर का भी इसमें एक टाइम टेबल डाला है कि आपको कैसे प्रिपेयर करना है. पूरा एक साल का टाइम टेबल डाला है कि अभी प्रीलिम्स का करना है, प्रीलिम्स के बाद आपको मेंस की तैयारी करनी है, उसके बाद इंटरव्यू की तैयारी करनी है. अगर इन बिटवीन तीनों स्टेज के अंदर कहीं पे भी आप लोग फेल होते तो आपको पहले स्टेज को फिर वापस आना पड़ेगा, और आपका एज मैटर्स, राइट. गाइस, व्हाट आई ट्राई टू सजेस्ट इज़, अगर आप सीरियसली ये एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो 3 से 5 साल तक उतना ही अपना समय दो UPSC KPSC के लिए. पूरी ज़िंदगी करने से मतलब नहीं है. 3 से 5 साल के अंदर अगर नहीं होता है, देन यू हैव टू कीप वन मोर बैकअप. डिग्री है, अगर UPSC KPSC हो गया तो वेल एंड गुड, नहीं हुआ तो सो कीप ए बैकअप प्लान साइड बाय साइड. जिसका BA है यू कैन गो फॉर LLB और MBA और हायर स्टडीज़. यू शुड गो साइड बाय साइड ऑलवेज, बिकॉज गवर्नमेंट जॉब्स के अंदर देखिए, KPSC के अंदर, कर्नाटका के अंदर सीधा पैसे लेके डायरेक्ट डील हो रही है, डायरेक्ट अपॉइंटमेंट कर रहे हैं. और UPSC के अंदर कंपटीशन बहुत ज़्यादा, पॉपुलेशन 15 lakhs, एक सीट के लिए 10 से 15 हज़ार लोग वेटिंग पे है. Got it? So this is, and one more thing is that UPSC वालों के लिए, जो KPSC के लिए, अभी KPSC के लिए तो बहुत समय है, UPSC वालों के लिए टाइम बहुत कम है, तो अपना एक टाइम टेबल लगा लो. What I suggest is with my all experience, आपको सुबह जल्दी उठना है, ठीक है. लगभग 4 बजे अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं अपने रूम के अंदर बैठ के, तो 4 बजे से लेकर 7 बजे तक 3 घंटे मॉर्निंग जो समय होता है, इस समय को पढ़ना है.
राइट. फिर उसके बाद आपको घर के अंदर डिस्टर्बेंस होगा, इधर उधर खाने का, ऑल दोज थिंग्स यू हैव टू टेक केयर ऑफ योर पर्सनल लाइफ आल्सो. फिर आफ्टर दैट हैव ब्रेकफास्ट, टेक सम रेस्ट एंड अगेन स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर 2 to 3 hours. दैट्स इट. सुबह के 3 घंटे और मॉर्निंग से लेकर आफ्टरनून इवनिंग तक सिर्फ 3 घंटे पढ़ना है. ज़्यादा प्रेशर मत लो अपने आप के ऊपर, ठीक है. और उसके बाद शाम को थोड़ा वर्कआउट करो, एक्सरसाइज करो, मेडिटेशन करो, इससे आपको एनर्जी मिलेगा. और वॉच सम मोटिवेटेड मूवीज़, ठीक है. और प्रेशर ऐसा नहीं लेना कि इस बार एग्ज़ाम पास होना है, ऐसा प्रेशर नहीं लेना कि एग्ज़ाम लिखूंगा सीधा टॉप मारूंगा. अगर आपके किस्मत में है, इफ़ देयर इज़ ए चांस, यहाँ पे लिखा हुआ है तो होगा. और दूसरा है ना, हमको अपनी किस्मत खुद लिखना है. वी हैव टू राइट आवर डेस्टिनी, डोंट डिपेंड ऑन एनीबडी, राइट. आपको क्या करना है, यू हैव टू डिसाइड. डोंट लिसन टू एनीबडी. आपके घर वाले भी आपको नहीं बोले ये नहीं करना है तो उनका सुनना नहीं किसी का, बिकॉज आपको पता है कहाँ जाना है. यू हैव टू गो वेयर यू वांट टू गो. डोंट लिसन टू एनीबडी एंड बी अवे फ्रॉम द नेगेटिव पीपल्स. दे ऑलवेज ट्राई टू डीमोटिवेट यू, ठीक है. और मॉर्निंग, ठीक है, 3 hours, आफ्टरनून 3 hours, ये समय में आपको GS पेपर्स एंड द करेंट अफेयर्स इसको पढ़ना है. जो आफ्टर इवनिंग का टाइम शुरू होता है तो वहाँ पे आपको प्रैक्टिस करना है. MCQs, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस एंड इवन थोड़ा तैयारी अपने इंटरव्यू के लिए भी करते जाओ साइड बाय साइड. एक छोटा सा लेक्चर दे दो अपने आप के लिए ताकि आपको भी कॉन्फिडेंस आ जाए, ठीक है. राइटिंग, रीडिंग एंड एक्सप्लेनिंग, ये 3 आप साइड बाय साइड करते रहो, बिकॉज यू आर गोइंग टू बिकम द डिस्ट्रिक्ट बॉस. एंड डिस्ट्रिक्ट बॉस हैज़ टू acquire all the skills before landing in that zone, right? So learn all those skills and please do subscribe to my channels. And next video, this is the video I posted for the motivating to the students who are preparing for UPSC, how to prepare in short. And in next video I will tell in detail how to prepare for UPSC as a fresh. Thank you.